नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हमारा विषय है दिए में फूल बनना। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करें हैं दिए में फूल बनना। भगवान का जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके अंदर फूल बन जाता है। जब मेरे दिए में पहली बार फूल बना था वो 1 दिसंबर 2020 को पहली बार मेरे दीपक में फूल बना था, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वो फूल नहीं बना था, वो शिवलिंग बना था, क्योंकि मैं महादेव जी की उपासक हूँ। तो मेरे घर पे महादेव जी ने मुझे इस रूप में अपने दर्शन दिए थे। तो आप वीडियो में देखें ये कितना अच्छा और कितना प्यारा शिवलिंग बना था। ये जब शिवलिंग बना था तब ये शिवलिंग मैंने 6:30 और 7 बजे के बीच बीच पूजा कर ली थी और अगरबत्ती का धुआं भी खत्म हो चुका था, लेकिन ज्योत जल रही थी। तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि कितनी प्यारी खुशबू वापस आ रही है। तो मैं देखने आई कि अगरबत्ती तो बुझ चुकी है, तो खुशबू कैसे आ रही है। तो मैंने मंदिर में जाके देखा तो बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी, और वो जो ज्योत थी वो बहुत, जितनी ज्योत थी उससे इतनी ऊंचाई पे जल रही थी। तो मैंने उसको देखा और मेरे को मालूम नहीं था पहले कि इस प्रकार से ज्योत में फूल और शिवलिंग भी बनता है। तो मेरे को अचंभा भी हुआ इस बात का कि क्या हो रहा है। तो मैंने थोड़ी देर के बाद आके देखा वापस कि शायद ज्योत बुझने वाली होगी, इसलिए वो ज़्यादा ऊंची लो हो रही है। फिर मैं किचन में काम करने चलेगी। थोड़ी देर के बाद मैंने आके देखा कि उसमें शिवलिंग बन चुका है, और मैंने तुरंत उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने मन के अंदर सोचा कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और शिवलिंग बन गया है ज्योत के अंदर। तो वीडियो तो मैंने बना लिया था, लेकिन अपने मन को दिलासा देने के लिए मैंने अपने गुरुजी को फोन किया था कि गुरुजी ऐसा ऐसा करके कल ज्योत के अंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, ये शुभ है या अशुभ है। तब मेरे को पता भी नहीं था इस बात का। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने जो इतने सालों की जो तपस्या और पाठ पूजा की है, तो भगवान आपको सामने से दर्शन देके आपके घर में प्रकट हुए हैं और बता रहे हैं कि जो आपने इतने सालों से भगवान को दीप दान दिया है, उससे भगवान बहुत खुश हैं और सामने से आपको अपने दर्शन दे रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं बचपन से लेके जितना आप मुझे देख रहे हो आज तक मैंने भगवान का एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो जिस दिन मैंने दीप दान नहीं किया हो भगवान को। मैं सुबह शाम भगवान को दीप दान करती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ। मैं आध्यात्मिक के रास्ते पर हूँ, मैं बचपन से ही रास्ते पे हूँ भगवान के, और भगवान ने मेरी हर मनोकामनाएं पूरी की है। और आप यकीन मानिए कि भक्ति के रास्ते पे चलते चलते हमारे अंदर भगवान इतनी शुद्धता पैदा कर देते हैं कि हम जो भी बात करने लगते हैं उसका एकदम सही परिणाम मिलता है और वो बात सच हो जाती है। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं 1 घंटा मेडिटेशन भी करती हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बचपन से हूँ, और मैंने देखा है कि जाने अनजाने ईश्वर से मैंने जो भी मांगा है, देर सवेर भगवान मेरी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अगर आपके भी दिए में फूल बन रहा हो तो आप खुश हो जाइए कि जो आपने इतने सालों से भगवान की पूजा की है, तपस्या की है, तो भगवान साक्षात आपके घर में प्रकट होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आप इतने सालों से मेरी पाठ पूजा इतने मन से, इतनी श्रद्धा से कर रहे हो, मैं उससे प्रसन्न हूँ और सामने से आपको दर्शन दे रहा हूँ। दिए में बत्ती और दिए बाती में जो फूल बनता है
वो मेरे उस दिन शिवलिंग जो बना था, वो पहली बार शिवलिंग बना था। उसके बाद तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल बनते थे। एक दिन तो देखिए इतना प्यारा फूल बना था कि मैंने सुबह उसको, जैसे डाली से फूल तोड़ते हैं, ऐसे ही मैंने जोत में से वो फूल तोड़ के थाली में रखा, तब भी वो फूल टूटा नहीं। पूरा गुलाब का फूल बना हुआ था चारों तरफ से, जैसे आप गुलाब को देखते हैं चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है उसको। तो आज तक मेरे दिए के अंदर हर हफ्ते या फिर 15 दिन के अंदर या फिर जब ईश्वर की मर्जी होती है, आज तक दिए में मेरे फूल बनता ही बनता। पहली बार शिवलिंग बना था, उसके बाद फिर गुलाब के फूल बनने शुरू हो गए। तो ये हमारी श्रद्धा, हमारी मन से की हुई भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, जो ईश्वर हमको इस रूप में वो भी अपना प्यार जताते हैं। क्योंकि जब हम किसी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है ना कि हम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। उसी प्रकार जब हम बचपन से लेके जितनी भी हमारी उम्र है, तब तक हम भगवान के ध्यान में, उनकी श्रद्धा में, उनकी पूजा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। संसारिक काम करते हुए भी हम ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ईश्वर भी हमें ये संकेत देते हैं कि मैं भी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो भी इस रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं। जब भी आपके दिए में फूल बन जाए, उसके बाद आपका मुकद्दर, बिगड़ा हुआ जो मुकद्दर है, वो संवरना शुरू हो जाता है। ये बात आजमाई हुई है। और आपकी जो वाणी होती है, उसके अंदर सत्य प्रकट होने लग जाता है। आप जिसको जो भी बात बोलेंगे, वो बात सच होने लग जाती है। ये बात मैंने आजमा के देखी थी। मैं बचपन से लेके आज तक भक्ति के रास्ते पर हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का बहुत पालन करती हूँ। और मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी का खाना पीना, किसी को कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, ना जलन, ना किसी भी प्रकार का कोई ऐब। ये मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। ना मेरे कोई इतने दोस्त हैं, ना को मेरे इतने मित्र हैं। मैं अपने घर में ही खुश रहती हूँ। अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, उन्हीं का ख्याल रखती हूँ। और जब भी मुझे समय मिलता है, तो मैं अपने भगवान की पाठ पूजा और अपने मेडिटेशन और आपको जो भी मेरे से होता है, आप लोगों की सेवा करने के लिए हाजिर हो जाती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ईश्वर भक्ति करें। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। जो सुकून, जो सुख ईश्वर की भक्ति में है, जो शांति ईश्वर की भक्ति में है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज जो इतनी पब्लिक ईश्वर का साथ छोड़ के संसारिक बंधनों में बनते जा रहे, जकड़ते जा रहे, इसलिए सबका यही हाल हो रहा है, सबकी दुर्गति हो रही है, क्योंकि हम अपने सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते पे भटक रहे हैं। हम सबको घर गृहस्थी में रह के ही अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहना है, ईश्वर से प्रेम करना है। जितने हमारे फैमिली के लोग रहते हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, जो भी है, उन सब से प्रेम करना है, उन सब की सेवा करनी है, उनका टाइम टू टाइम हर काम करना है। कभी किसी की उगली चुगली निंदा ये सब नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि आपको भी ईश्वर किसी न किसी रूप में दर्शन देंगे और आपकी वाणी में भी सत्य आ जाएगा। आप जो भी बात बोलेंगे वो सच हो जाएगी। इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में करके देखा है। आज भगवान ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि आज मैं जो भी बात बोलती हूँ, मेरी बात सच हो जाती है। इसका इस्तेमाल मैंने अपने 3-4 लोगों के ऊपर करके भी देखा था। तो मैंने उनको जो ब्लेसिंग दी थी, वो उनकी कंप्लीट हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने मैंने उनके लिए जो प्रार्थना की थी, उनके चारों के काम बन गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उनके रास्ते पर हैं। तो आपके भी अगर दिए पे ऐसे फूल बने, तो इसका मतलब यही होता है
कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करनी है और उनसे प्रेम करना है। आप जितना भी आपने आज तक पाठ पूजा जो भी आप करते हैं उसको नियमित रूप से करते रहें और आप देखेंगे अंत में आप मोक्ष को प्राप्त होंगे और आपका आने का इस धरती पे आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब भी आपके दीपक में फूल बने तो आप खुश हो जाइए कि ईश्वर ने आपको आपकी परीक्षा में पास कर दिया है। आप उनकी नज़र में बहुत प्यारे बच्चे बन गए हो और ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करते हैं और हर घड़ी आपके साथ रहते हैं, आपके ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। जो अभी तक ईश्वर के रास्ते पे नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सब ईश्वर के रास्ते पे चलें, भगवान के रास्ते पे चलें। अपनी लाइफ के अंदर से 10 मिनट 20 मिनट रोज भगवान के लिए निकालें। आप देखेंगे कि आपका जो भटकन, आपके मन में जो भटकना है, जो आपके अंतरात्मा में शांति नहीं है, आप देखेंगे कि ईश्वर को 10 मिनट देने से वो आपके सारे जो दुख होते हैं आप लेने लग जाते हैं और आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मेरी आपसे ये मैंने करके देखा है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, मैं आपको वही बात शेयर करती हूँ जिस रास्ते पे मैं हूँ और जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, मैं आपसे वही बातें शेयर करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो में ज़रूर देखिए कि मैंने वो वीडियो 1 दिसंबर 20 में बना के रखा था कि जोत में फूल क्यों बनता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया था इस बात को कि जोत में फूल क्यों बनता है। तब इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। मेरे सर्च करने के बाद आप देखेंगे, आज आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लिए कि सब कितने लोगों ने वीडियो डाल दी कि जोत में फूल क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, इसका ऐसा है वैसा। मगर अपने घर की जोत कोई नहीं दिखाता कि मेरे भी घर में जोत में कुछ बना है, फूल बना है, शिवलिंग बना है। मेरी सर्च करने के बाद धड़ाधड़ यूट्यूब के अंदर लाइनें लग गई इस बात की कि जोत में फूल क्यों बनता है। क्योंकि ये जितनी भी लाइनें लगी आप देख लीजिए यूट्यूब में, 2 या 3 साल के अंदर अंदर ही ये वाला विषय उठा है, वरना इसके पहले मैंने ये विषय देखा ही नहीं था। क्योंकि मैंने ही गूगल से सर्च किया था, मैंने ही यूट्यूब में सर्च किया था कि ये क्यों बनता है, तो मेरे को नहीं पता चला। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत सी ऐसी वीडियो आ गई। फिर मैंने बहुत सी वीडियो देखी भी कि तो उन्होंने जो जो बताया वो एकदम सही बताया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वो लोग बता रहे हैं हम लोग उसी पाथ पे चल रहे हैं। इसलिए भगवान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और घर पे ही आके हमें दिखाया है कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा सही पाथ पे चलते रहिए। तो जोत में फूल आपके भी जरूर बनेगा, शिवलिंग आपके भी बनेगा। आप जिसको भी मानते हैं उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उनसे प्रेम करें। देखें ईश्वर आपकी जोत में भी फूल बनता रहेगा और आपको हमेशा फूल मिलते रहेंगे, फूलों के हार मिलते रहेंगे, ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमेशा शांति रहे, सुख रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करें। तो इस विषय के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर अगली बार एक नया विषय लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।